पैसे दे के बुलाई भी नहीं है। कौन कह रहा है पैसे देके बुलाया? ये मोहब्बत में आई हुई है राहुल जी की। पैसे देके बुलाया गया ये है। राहुल जी की मोहब्बत में आई हुई भीड़ है ये। राहुल जी से और प्यार करते 2014 से पहले कोई नफरत नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, हाँ। और 2014 के बाद आज इतनी नफरतें हैं। हाँ। ये नफरत खत्म करना चाह रहे हैं राहुल जी। हाँ जी, ये भीड़ मोहब्बत खत्म मनाने के लिए आई हुई है और नफरत खत्म करना चाह रही है। ना करे तो कोई खा नहीं सकता, हाँ, करके ही खाना पड़ेगा। करके कोई खाना पड़ेगा। कोई भी आओ, तो बात आपने सही कही बिल्कुल। कोई भी सरकार आए करके ही खाना पड़ेगा, बिना करने वाला दुखी रहेगा। हाँ, जिसके हाथ में करने की वो है ना हिम्मत, वो भुक्का नहीं मरेगा कभी। सारी नफरत बीजेपी 2014 के बाद ये नफरत ही फैल रही है। कैसे फैली है यही तो। हिंदू मुस्लिम, जिस डिबेट में जाओ हिंदू मुस्लिम हो रहा, और क्या है। लेकिन ये नौबत नहीं थी, इतनी भुखमरी नहीं थी जैसे भुखमरी चल रही है अब। तो क्या लगता है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से भुखमरी आ गई है? भुखमरी आ गई है। हाँ, तो मीडिया क्यों नहीं उठा रही है? आपके पास 3 महीने मीडिया साथ चले, 3 महीने तो राहुल गांधी बता देंगे 2024 में नेक्स्ट पीएम होंगे। वो 200 रुपए की लोग मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कहाँ गया? सब कुछ खत्म कर दिया देश में। खत्म कर दिया। सब कुछ ही खत्म है, क्या है देश में? आप बैठ जाओ। अगर अल्लाह ने चाहे, अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए तो मैं बैठ भी जाऊंगा। मुझे कोई वो थोड़ी है कि ना बैठूंगा, मैं तो फौरन बैठूंगा। लेकिन आप क्या कहना है कि पहले दो भाई होने साहब, चाहिए, हमारे पास फिर चलता, हम देश को कैसे चलाएंगे? इधर बात सुनो, पहले आप कह रहे हैं कि 2 होने चाहिए, अब कह रहे हो कि 8-10 बच्चे होने चाहिए। मतलब क्या है इसका? पहले नहीं थे लोगों के बच्चे, पहले भी तो थे। अरे वो कह रहे थे, एक मिनट, वो कह रहे हैं, एक मिनट, उन्होंने कहा है अगर किसी के 10 बच्चे हैं और कमाने वाला एक है तो परेशान तो होगा ही वो। गुस्सा मत हो यार, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? कमरुद्दीन किस लिए बैठे हैं आप? राहुल गांधी के समर्थन में। राहुल गांधी जी का समर्थन जी। क्यों कर रहे हैं उनका? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। तो किस वजह से भारत जोड़ने की? महंगाई, भ्रष्टाचार और अमीरी गरीबी का फर्क खत्म करने के लिए। क्या लगता है राहुल गांधी जी ये कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं, हो गया। पब्लिक को देखना रहे हो, रुझान है कांग्रेस 2024 में आएगी, फुल बहुमत से आएगी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस, फुल बहुमत, पक्की बात, 100%। कमरुद्दीन, हाँ। ये बताइए, नफरत की बात हो रही, नफरत कैसे फैली है? सारी नफरत बीजेपी 2014 के बाद ये नफरत ही फैल रही है। कैसे फैली है यही तो। हिंदू मुस्लिम, जिस डिबेट में जाओ हिंदू मुस्लिम हो रहा, और क्या है। सुबह से शाम तक सरकार जो कहती है हम तो सबका साथ सबका विकास की बात। वो अपना ही विकास कर रहे हैं, मालदारों का, अडानी का, अंबानी का, इनका मालदारों का हो ये रहा। बताइए 2014 से पहले क्या अडानी अंबानी गरीब थे क्या? पहले हाँ जी, पहले गरीब थे? हाँ, क्या करते थे अडानी अंबानी? कुछ भी करते सही, मगर इतना वो नहीं था। अब जो है गरीब आदमी लाचार है। 2014 के बाद ही अमीर हुए। 415 का सिलेंडर था, आज कितने का है? कितने का है? 1,000 तड़प पर। महंगाई हो गई है। महंगाई, असल महंगाई से मार है। यह सब तो कहने लगते हैं कि अडानी अंबानी को अमीर कर दिया बस। तो क्या लगता है अडानी अंबानी अमीर हो? बीजेपी के लिए ही तो पैसा है, और क्या लिए पैसा ही ना। गरीब आदमी पे कहाँ है पैसा? मालदारों पे सब पैसा है, गरीब पे बताओ किस पे पैसा? गरीब पे पैसा नहीं है। नहीं, गरीब तो बस पेट भर रहा, किसान भी परेशान, छोटा बिजनेसमैन परेशान, सब परेशान है, और कौन परेशान होगा? सब परेशान हो रहे हैं। सब परेशान है। 2014 के बाद ही परेशान हुए। जब इनके नियम ही ऐसे नोटबाजारी, कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फायदा हुआ, फायदा ही नुकसान है। कई हजार आदमी मरा है, नोटबंदी से नुकसान हुआ। और कई ये फायदा दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ठीक था। अब दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र के अंडर में है। अब ये बेटी का क्या हुआ दरिंद को, वो भी बीजेपी का ही नेता है। जो कंजावला कांड हुआ है वो कौन है? वो भी तो बीजेपी का ही नेता है। तो आपको लगता है कि बीजेपी के राज में ये सब कुछ हो ही रहा है। 2014 से पहले कौन बता दो, एक भी बता दो कोई भी। महंगाई इतनी हुई हो, अब तो आप बताइए, 2014 से पहले सब बढ़िया चल रहा था मामला? नहीं, हाँ बढ़िया था, सब बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। सब अमीर थे 2014 से पहले। नहीं, अमीर गरीब तो होते ही है, लेकिन ये नौबत नहीं थी, इतनी भुखमरी नहीं थी जैसे भुखमरी चल रही है अब। तो क्या लगता है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से भुखमरी आ गई है? भुखमरी आ गई है। ये कह रहे हैं अडानी अंबानी को अमीर कर दिया मोदी जी ने। अरे इन्हें सबको फकीर बना दिए, किसे फकीर बना? सबको पूरी पब्लिक को जो कर रहा है वो दे रहा है, अब बना दिए फकीर। मांगते रहो इससे, मांगते रहो, खाते रहो, पूरी जनता फकीर है। नारा लग रहा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, है ये सही बात है। हाँ, नफरत कैसे फैली है? ये सबसे बड़ा सवाल है, नफरत कैसे फैली है? नफरत जो कहना है इन्होंने अंधभक्तों ने फैलाई है। अंधभक्तों ने? हाँ, अंधभक्तों ने?
अंधभक्त जो कर रहा है उसके मोदी के हुआ, और ये मीडिया जो ये भी अंधभक्ति चल रही है। जो राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं वो कौन? और सही है, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। जो मोदी का समर्थन करते हैं वो हाँ, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वही देशद्रोही है। जो राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं वो कौन? वो सही है, सच्चाई के साथ है वो। हम आप सच्चाई के साथ हैं? बिल्कुल। क्या सच्चाई है देश? सच्चाई ये है कि सड़कों पर देखो जो जनता आई है राहुल जी के साथ, जो किस लिए आई है? नफरत की बात ये है, हम बताते हैं नफरत क्या चीज़ है। नफरत इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। ये क्या है? एक एजेंडा बना रखा है कि जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम करके ये मतलब लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सिलेंडर 400 रुपये का था, मोदी जी ने 2013 में भाषण दिया कि अब आप लोग जो हैं वोट करने जाएं तो सिलेंडर को हाथ जोड़ कर जाएं, मगर क्या हुआ? सिलेंडर कितने का है आपको पता है? आज आम आदमी पता है घर का खर्चा कैसे चला आएंगे? सिलेंडर कम कर देंगे मतलब है? 70 सालों में 400 रुपए का था। स्मृति ईरानी रोडों पे आगे बैठ गई थी जब 10-5 रुपए बढ़ाई। इसका क्या होगा महंगाई का? महंगाई ज्यादा है ना। हाँ, तो मीडिया क्यों नहीं उठा रही है? 3 महीने मीडिया साथ चले, 3 महीने तो राहुल गांधी बता देंगे 2024 में नेक्स्ट पीएम होंगे। भैया बताएंगे हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार हैं। करोड़ ये राहुल के साथ जुड़े हुए हैं सब बेरोजगार हैं। आप भी बेरोजगार हो। हम भी बेरोजगार। हाँ, बेरोजगार हो। क्योंकि बेरोजगार कैसे हो? जो बड़े चैनल है वो सब तुम्हारे चैनलों को सबको खत्म करते चले जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तो राहुल गांधी जी के साथ जो चले सब बेरोजगार हो गए? हाँ, बेरोजगार ही है, बेरोजगार है। इनके साथ कोई इनके समर्थक वाले थोड़ी है। राहुल गांधी जी बेरोजगार? राहुल गांधी के साथ में जो चल रहे हैं वो सब गरीब आदमी है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं राहुल गांधी भी बेरोजगार हैं, वे भी अपना आपको नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं नहीं, वो भारत को जोड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम खत्म करना चाह रहे हैं, नफरत की राजनीति खत्म करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है 2014 के बाद जुड़ रही है? 2014 के बाद हुई है। नफरत खत्म हो गई अब जब से राहुल जी? नहीं, अभी कहाँ हुई है खत्म? अभी होगी कहाँ खत्म? खत्म हुई है? अभी कहाँ खत्म हुई है? खत्म होगी होगी। खत्म? हाँ, खत्म हो जाएगी पक्की बात। हाँ, युवा जुड़ रहा है उस पर। रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार पड़े हैं। 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे आप? हम प्रधानमंत्री बन जाए तो बढ़िया। छोटे छोटे रोजगार खत्म होते चले जा रहे हैं। जैसे कि ये जीएसटी आई थी, छोटा कारोबारी है, उसके यहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, सील लग रही है, ये हो रहा वो हो रहा, तो कहाँ जाएगा छोटा व्यापारी? बताओ। छोटे व्यापारी खत्म होते चले जा रहा। अच्छा, अडानी अंबानी अमीर कर दिए मोदी जी ने? वो तो अंबानी तो अमीर ही रहेगा, वो कौन सा गरीब हो रहे हैं? 2014 से पहले तो नहीं मालदार ही रहेंगे, वो तो अमीर ही रहेंगे। मोदी जी जब से पब्लिक ही हटाएगी। क्या जी? पब्लिक नहीं बनाया था, पब्लिक ही हटाएगी। किसको? मोदी को। पब्लिक हटाएगी? प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने बनाया था, वो ही हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि अब आम आदमी जो पब्लिक है ये क्या इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है? क्या है, क्या कर रखा है देश में? हर तरफ हिंदू मुसलमान, हर तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है? एक जगह बैठने के बाद में खाना वाना खाते, सब लोग ईद मनाते, दिवाली मनाते, सब काम करते एक साथ। आज के टाइम में क्या है, दुकान पैसे किसी के लिए भी नहीं हटा देती है पब्लिक। हिंदू ने देखा कि मुसलमान है तो हटा दिया। सिलेंडर के हालात देखो, महंगाई देखो क्या है। असल में ये बताओ, हालत क्या कर रखी है देश मेन की? मुद्दा महंगाई है या हिंदू मुसलमान है? सभी चीज है, हर चीज के लिए देख लो। बेरोजगारी इतनी है, नीचे उतर के देखो पब्लिक कितनी भूखी सोती है दिन भर में। जब रोजगार ना तो 200 रुपए की लोग मजदूरी कर रहे हैं। रोजगार कहाँ गया? सब कुछ खत्म कर दिया देश में। खत्म कर दिया? सब कुछ ही खत्म है। क्या है देश में? पूरा का पूरा देश नाश कर दिया, पूरे देश का। कुछ नहीं है। बिल्कुल एकदम गड्ढा कर दिया, बिल्कुल गड्ढा है, बिल्कुल गड्ढा है? बिल्कुल गड्ढा कर दिया एकदम। राहुल गांधी आने चाहिए, क्यों आने चाहिए? बस 2024 में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? इसलिए आने चाहिए कि हमारी कारोबार मिलेगा इस चीज से, कारोबार में बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। इससे पहले कारोबार था? नहीं, बिल्कुल ऐसा समझ लो। इससे पहले 2014 से पहले की बात करो। कांग्रेस की टीम में, हाँ कांग्रेस है, क्या करते थे आप? फैक्ट्री थी, फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई। अब कैसे बंद हो गई? बस महंगाई की वजह से बंद हो गई। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे, महंगाई कम करें? 2024 में आने चाहिए, आने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए सर। बिल्कुल आने चाहिए? जी बिल्कुल रोजगार चाहिए आपको? जी, रोजगार चाहिए। 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। केजरीवाल जी के लोग भी कह रहे हैं उनको बनाएंगे। नहीं, राहुल गांधी जी को बनाएंगे। राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी बिल्कुल क्यों बनेंगे ये बताइए? बनने चाहिए सर। महंगाई इतनी है, देख लो आदमी परेशान है। अब से पहले 2014 में देख लो कैसे काम धंधे चलते थे, कोई परेशान नहीं था। हाँ, 2014 से पहले कोई परेशान नहीं था, काम धंधे सबके बढ़िया चल रहा था। सब बढ़िया चल रहा था जी। हम हो गई थोड़ी। जी किस चीज की परेशानी लगती है आपको? देख लो सर, महंगाई हो गई, काम धंधे है नहीं, लोग परेशान है। हाँ जी,
कितने परेशान हो गए आप खुद देख लिए, काम धंधा है नहीं, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं जी। हम चाहते हैं कि जी राहुल गांधी आए। राहुल गांधी आए, रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल। आप किस तरीके का रोजगार चाहते हैं? मतलब सरकारी नौकरी हो या मतलब अपना काम? सर अपना ही काम हो, देख लीजिए अपना ही काम हमारे सर पट बैठा है, हम सिलाई का काम करते हैं, हमारा काम ही धंधा ही नहीं है, 2 महीने हो गए खाली हैं बिल्कुल जी। आप बताइए, बड़े सीरियस लग रहे हो, क्या बात, किस बात का गम हो गया आपको, ये बताइए। पब्लिक का ये काम है, अगर जिधर को देखा तवा बरात उधर ही गुआ दी सारी रात। सबका तो आज इधर तब अपराध में सबसे ज्यादा है ना 2 नंबर के आदमी दुखी है। 2 नंबर के आदमी दुखी हैं। हाँ। तो इतने सारे लोग हैं 2 नंबर के आदमी, सर। कोई गवर्नमेंट आओ करके तो सबे खाना पड़ेगा। इतने सारे लोग परेशान है, 2 नंबर के आदमी हो गए। बिना करे तो कोई खा नहीं सकता, हाँ, करके ही खाना पड़ेगा। कोई खाना पड़ेगा। कोई भी आओ, तो बात आपने सही कही बिल्कुल। कोई भी सरकार आए करके ही खाना पड़ेगा, बिना करने वाला दुखी रहेगा। हाँ। जिसके हाथ में करने की वो है ना हिम्मत, वो भुक्का नहीं मरेगा कभी, वो कभी भुक्का नहीं मर सकता कभी भी। ये ऐसा क्यों कहा कि 2 नंबर के आदमी भी परेशान है? जो करके नहीं खाओगा दुखी है वो इतने सारे लोग सड़कों पे लोग हैं, ये सब क्या है, सब परेशान सुनो, हैं इतने। महंगाई कब नहीं आती? हाँ। अब ये जनसंख्या देखो, 1 बनाना 2 बना दिए, 2 बनाने 8 बना दिए, कोई निरंतर नहीं है। पब्लिक अपनी वो नहीं देख रही, क्या करना क्या नहीं, दूसरे को ठहरा रहे गलत। देखो गवर्नमेंट कोई अच्छी बात है, लेकिन अपने आप भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, अपने आप भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अपने आप भी करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो इतने सारे लोग देखो घूम रहे हैं इतना सड़कों पे, देखो, ये सब परेशान है, कह रहे हैं मेरी राहुल बात गांधी जी। सुनो, हाँ जी। अगर माँ बाप के 10 बच्चे हैं, अगर 10 के 10 कमा गए ना, जब घर चलेगा। जब एक कर रहा है 10 खा रहे हैं तो वो तो घाटे भी जानी बाप, करके ही खाएगा ना जब गवर्नमेंट चलेगी। अपने आप भी होता है कुछ अपने आप भी करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम सहयोग ना दे तो ये जो काम चल रहा है, जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो की चल रही है या महंगाई के ऊपर चल रही है, इंसान के ऊपर तो है बात ये। जब हम ही उसका नियंत्रण खराब कर देंगे, कहाँ से चल पाएगी बताओ? चल पाएगी? तो अगली बार तुम्हें बिठा लेना है क्या? अगली बार आपके लिए बिठाने की सुनो, बिठाने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आपके लिए। मेरी बात सुनो, बिठाने की बात नहीं, आपको बैठा दे, आपको बैठा दे क्या? अगर नहीं आप बैठा बैठ देते हो, जाओ, आप बैठ जाओ। अगर अल्लाह ने चाहे, अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए तो मैं बैठ भी जाऊंगा, मुझे कोई वो थोड़ी है कि ना बैठूंगा, मैं तो फौरन बैठूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पहले 2 भाई होने साहब, चाहिए, हमारे पास अपना फिर घर नहीं चलता, हम देश को कैसे चलाएंगे? इधर बात सुनो, पहले आप कह रहे हैं कि 2 होने चाहिए, अब कह रहे हो कि 8-10 बच्चे होने चाहिए। मतलब क्या है इसका? पहले नहीं थे लोगों के बच्चे, पहले भी तो थे। अरे वो कह रहे थे, 1 मिनट, वो कह रहे हैं 1 मिनट, उन्होंने कहा है अगर किसी के 10 बच्चे हैं, कमाने वाला एक है, तो परेशान तो होगा ही वो। गुस्सा मत हो यार, आपको गुस्सा हो रहा है। गुस्से मेरी भी तो बात ना समझ रहे। कोई भी हो, सरकार से कोई एलर्जी नहीं है सब करते हैं काम, सब यार, करते हैं, सरकार तो आप कोई- नहीं करते हैं। सरकार से कभी किसी का वो नहीं होता। गुस्सा हो गया भाई साहब को। वो तो ऐसा है ना, क्या कह रहे हो? क्या कहने जा रहे थे समझ में नहीं आया उनका कुछ। वो समझ नहीं कह रहे, आप ऐसे कहते हैं। बताओ, उनका कुछ समझ ही नहीं आया हमारे को, तो क्या बात कह रहे हो वो। कोई भी हो ना, कोई यात्रा नहीं है। अच्छा ये बताइए, बड़े फैन थे राहुल गांधी जी के, फैन थे, हमें तो लग ही नहीं रहा कहीं से कहीं तो फैन है वो। कट्टर फैन है, कह रहे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनाएंगे, राहुल गांधी। वो तो अपने लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह का हुक्म हो तो मैं बन जाऊंगा, तो कहाँ से उनकी बात थी यार? बात हो, राहुल गांधी अगर आ रहे हैं साथ, भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, ये मैसेज किस बात का दे रहे हैं बताइए आप? कह रहे मोहब्बत बांट रहे हैं। बांट रहे नहीं बांट रहे, दिख नहीं रहा मोहब्बत आपको? देखिए इधर कैमरा करना भाई, और आप इधर करना। मोहब्बत दिख रही है कहीं? आप बताइए, आपको कहीं बिगाड़ दिख रहा है? आप बताइए। आप बताइए ना, आप पूछो, सवाल जवाब तो मैं दूंगा। मोहब्बत ही तो दिख रही है सारी भाई, ये पैसों में थोड़े आए हुए कोई, मोहब्बत ही नहीं रहे पैसों में। फिर मोहब्बत में तो आए हुए सारे सारे। राहुल जी की मोहब्बत में ही आए हुए हैं यहाँ सब, ठीक है ना, और किसी लिए नहीं आए, किसी को इनविटेशन नहीं दिया, वो खुद की मोहब्बत से लेके आए हैं मुझसे, राहुल जी की, समझे आप किस लिए आए हैं बताइए? यही मालूम करना है। मोहब्बत के लिए आए। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मोहब्बत के लिए नहीं है? मोहब्बत दिलों में है, जब तो इतने लोग जमा हुए हैं। हाँ, ये भीड़ पैसे दे के बुलाई भी नहीं है, कौन कह रहा है पैसे देके बुलाया? ये मोहब्बत में आई हुई है राहुल जी की, पैसे देके बुलाया गया। ये राहुल जी की मोहब्बत में आई हुई भीड़ है ये। राहुल जी से और 2014 से पहले कोई नफरत नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, और 2014 के बाद आज इतनी नफरतें हैं, ये नफरत खत्म करना चाह रहे हैं राहुल जी। हाँ जी, ये भीड़ मोहब्बत मनाने के लिए आई हुई है और नफरत खत्म करना चाह रही है जी। और नफरत खत्म होगी इंशाल्लाह, और महंगाई भी कम होगी, ये सरकार महंगाई भी कम करेगी। आप बता दिए ना 2014 से पहले कितनी कम थी महंगाई, और आज कितनी महंगाई है। चाहे वो सिलेंडर हो, सब कुछ बेच दिया देश का हमारा। देख लो क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सब बेच दिया। हाँ जी।
किसके हाथों बेच दिया? देख लो सारे ये अडानी सब खरीद रहे हैं। पेट्रोल पंप बिक गया, रेलवे बिक गई, बताओ क्या बचा हमारे पास। ये बताइए, और 2014 से पहले क्या था हमारे अडानी- पास? एक मिनट सर, मेरी बात बताइए, आप 2014 से पहले क्या था हमारे पास? क्या था? सारा कुछ था हमारे पास। हाँ जी, और सबके पास पैसा था, सब खा रहे थे, बढ़िया था। अडानी अंबानी का जिक्र आता है, कह रहे हैं देश के ही तो नागरिक हैं। जिसके पास पैसा है वही खरीद। कह रहे हैं देश के ही तो नागरिक हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके पास पैसा है वही हमें भी दे दो, खरीद लोगे आप? तो दे दो ना, कोई ना कोई हिसाब तो बनेगा ही। बताओ, अगर वो नागरिक है, हम कौन है फिर? बताओ, हमारे को दिलवा दो ना। खरीदेंगे देश को? खरीदने को तैयार आएंगे जब उन्होंने बेचने को तैयार है वो। आप खुद सोचो, देखो देखो भाई, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई से पब्लिक परेशान। क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ महंगाई मुद्दा है, बेरोजगार मुद्दा है, या कोई और मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं? सारे मुद्दे ये महंगाई राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है और ये कुछ खत्म कोई नहीं हिंदू मुस्लिम सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। ये भारत जोड़ो का जो मकसद है ना, वो यही मकसद है कि भाई कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला मामला मत रखो। वो कहते हैं बीजेपी वाले कि 1947 में कौन था अभी होता है, मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी थे, क्या हिंदू मुस्लिम तब नहीं हुआ? ये बताओ, इस बात का इतिहास, एक सेकंड को, इस बात का इतिहास क्या हुआ है भाई, कि जब जब बीजेपी सरकार कुछ पल के लिए भी आई ना, हिंदू मुस्लिम का मैसेज सबसे पहले आया है। कोई नहीं, 1947 में कौन था? 1907 भाई बताओ, हिंदू तो के हिंदू नाम पे था। देश बांट दिया। तो बांटा तो इन्होंने, ये बीजेपी वालों ने। 1947 में बीजेपी 1947 14 के बाद तो बता रहे हैं देश आजाद हुआ था।